दो गरीब और तीन अमीर बहू की ससुराल में पहली बारिश। हाल ही में सुमित्रा ने अपने पांचों बेटों की शादी की थी, जिसमें से तीन अमीर बहू ज्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न थी, बाकी की दो बहू गरीब थी। इसी कारण शादी के कुछ ही दिनों में तीनों अमीर बहू शेफाली, नायरा, सुरभि गरीब बहू पर धौंस जमाने लगती हैं। आपको यकीन नहीं होता तो खुद देखिए। ओह गॉड, कितनी गर्मी हो रही है। लगता है एसी का टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। यार कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। हम जब शादी करके आए थे तो हमारे साथ दो नौकरानी प्लस देवरानी आई थी ना, वो कब हमारे काम आएंगी। पाकी, पूजा, जरा हम तीनों के लिए मस्त मसाले वाली शिकंजी बना कर लाओ। जी दीदी। बिल्कुल सही कहा सुरभि, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा पूजा, जाओ साथ में एवोकाडो सैंडविच बना कर लाना। कोई गरीबों वाला खीरे का सैंडविच मत बना देना, वरना हम तीनों में से कोई नहीं खाएगा। बिल्कुल ठीक कहा मेरी तीनों बहू ने, और यही सब मेरे लिए भी बना देना तुम दोनों। जाओ अब, खड़ी क्या हो। तब दोनों बहू एवोकाडो सैंडविच और शिकंजी की तैयारी करके उन चारों को दे देती हैं। तब सुमित्रा खाकर खुश हो जाती है। ये तो बढ़िया है। क्या माँ जी, आपने रिजल्ट जल्दी दे दिया इन गरीब बहुओं को। आपने ये कभी नहीं खाया, इसीलिए आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हम तीनों के मुताबिक ये इतना अच्छा नहीं था। माँ जी, मुझे तो पूरा भरोसा है इन दोनों गरीबों ने भी कभी एवोकाडो सैंडविच नहीं खाया होगा। शेफाली इज राइट, शिकंजी भी ओके थी। अच्छा बहू। पाकी, पूजा, तुम दोनों से मेरी तीनों बहू के लिए एक अच्छी चीज भी नहीं बनी, और क्या ही करोगी तुम। जाओ घर के सारे कपड़े धो लो और गार्डन के प्लॉट की कटिंग करो। जी माँ जी। तब एक बहू गर्मी में गार्डन में प्लांट की कटिंग करती है तो दूसरी ढेर सारे घर के कपड़े धोती है। ऐसे ही तीनों अमीर बहू हमेशा गरीब बहुओं पर हावी रहती थी। और फिर अचानक से मौसम का रुख बदलने लगता है। तेज आंधी चलती है। दोनों गरीब बहू रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक से खिड़की खुल जाती है और ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है। अरे वाह, ये मौसम, लगता है पाकी अब हम अपने ससुराल की पहली बारिश देखने वाले हैं। यही तो मैं कह रही हूँ। देखो ना, इतनी आंधी उड़ रही है, बारिश आने वाली। चल आंगन में चलते हैं। हाँ चल, वैसे भी खाना लगभग बन ही गया है। दोनों बहू ससुराल की पहली बारिश देखने आंगन में पहुंच जाती हैं, जहां बारिश की पहली बूंदें उनके चेहरे पर पड़ती हैं। उन्हें बारिश में देख तीनों अमीर बहू भी पहुंच जाती हैं। अरे वाह, हमारे ससुराल की पहली बारिश हो रही है फाइनली। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आने वाला है। अब तो रोज बारिश ही बारिश होगी, और इस मानसून के मौसम को देख जो पकौड़े खाने का मजा है वो तो जबरदस्त है। हाँ तो ठीक है, हम पकौड़े जरूर खाएंगे। पूजा, पाखी, जरा हम तीनों के लिए और माँ जी के लिए भी चाय, पकौड़े, सोट की चटनी, पुदीने की चटनी और 4 अलग अलग तरह के पकौड़े बनाना। अपनी पांचों बहू को बारिश में देख सुमित्रा भी आ जाती है। पाकी, पूजा, तुम दोनों भी अभी तक बारिश में क्या कर रही हो, सुनाई नहीं देता। बारिश बंद हो जाएगी तब पकौड़े लाओगी। जाओ, जाकर बनाओ। मेरी तीनों बहू की जो इच्छा हो ना, उसे तुरंत पूरी कर दिया करो। ये की ना माँ जी आपने हमारी वाली बात। लेकिन माँ जी, हम सब पहले बारिश को एंजॉय कर लेते हैं ना, उसके बाद हम दोनों पकौड़े बना देंगे, फिर सब साथ बैठकर खाएंगे। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? फौरन जाओ और कपड़े बदलने की भी कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं कपड़ों में पकौड़े बना कर लाओ। जी माँ जी। अच्छी। दोनों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो छींक छींक कर रसोई में आकर पकौड़े बनाने की तैयारी करती हैं। ध्यान से पूजा, कहीं खाने में छींक मत मारना। उसके लिए मैं मास्क ले आई। पता नहीं माँ जी और जेठानी जी ने ऐसा क्यों किया। वही तो, ये जितनी जेठानी जी की पहली बारिश है उनके ससुराल में, उतनी ही हमारे लिए भी पहली बारिश है। लेकिन हमारी किस्मत देखो, हम यहाँ खाना बना रहे हैं और बाकी सब पहली बारिश का मजा ले रहे हैं। अच्छी। तब दोनों बहू मास्क पहनकर उनके लिए चाय पकौड़ी बनाकर देती हैं, जिसका वो सब मजा लेती हैं। पकौड़े तो बचे नहीं, हमारे लिए चाय पीकर ही काम चला लेते हैं, थोड़ा जुकाम ठीक हो जाएगा। दोनों चाय पीने ही वाली थी कि अमीर बहू आकर उनसे चाय ले लेती है। अच्छू, बताओ, एक चाय बची थी, वो भी हमसे ले ली। पता नहीं कैसी जेठानियां हमारी, इन्हें जरा भी फिक्र नहीं है। वही तो, ना ही पहली बारिश में मजे करने दिए, ना ही पहली बारिश के पकौड़े खाने दिए। छोड़। तुम दोनों यहाँ कैसे बैठी हो? वहाँ फर्श पर तुम्हारी जेठानी ने कीचड़ के पांव बना दिए, जाकर साफ कर दो। और हाँ, हमने जो भी कपड़े बदले हैं ना, वो भी मिट्टी के कीचड़ के हो रहे हैं, तो साफ कर देना। तब दोनों बहू को बिना कुछ खाए पिए घर की गंदगी साफ करनी पड़ती है और फिर उनके उतरे गंदे कपड़ों को धोना पड़ता है।
2 दिन बाद फिर तेज आंधी आती है। तब दोनों गरीब बहू आटा लगा रही होती है और एक सब्जी बना रही होती है। जेठानी जी, बाहर आंधी चल रही है, हमने सुबह कपड़े धोए थे, आप जाकर उतार लीजिए वरना वो कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ दीदी, आप तीनों में से कोई चले जाइए क्योंकि हम खाना छोड़कर नहीं आ सकती वरना सब्जी जल जाएगी। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर तीनों छत पर चली तो जाती हैं, लेकिन तीनों बहू में से कोई भी कपड़े नहीं उठाता, जिससे आंधी की वजह से कपड़े उड़कर किसी और के घर की तरफ चले जाते हैं। कुछ छत की जमीन पर गिरकर गंदे हो जाते हैं और तीनों अमीर जेठानी तेज आंधी का मजा लेती हैं। वाओ, बारिश का मौसम कितना अच्छा है, थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी, एक रील बना लेती हूँ। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है बारिश का बोसा है। इतने में दोनों गरीब बहुएं ऊपर आ जाती हैं और जल्दी जल्दी कपड़े उठाने लगती हैं। हे भगवान, एक तो हमने हाथ से कपड़े धोए और सारे गंदे हो गए। नायरा, सुरभि दीदी, शेफाली दीदी, आपसे बोला था ना आप तीनों जा रहे हैं, कम से कम कपड़े तो उठा देती। और यहाँ पर माजी की साड़ी और उनकी कमीज नहीं है। हाँ दीदी, थोड़ा तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरीके से बात करने की? और ये कोई हमारा काम नहीं है, हम अमीर घर से आए हैं, नौकरानी की तरह काम करना तुम दोनों बहू का काम है। और जब तुमने धोए थे तो उसको सुखाना हटाना भी तुम्हारा ही काम था, समझी? अच्छा हुआ दीदी आपने इन्हें चमका दिया, ये दोनों अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, सारा मूड खराब कर दिया। चलो हम बाहर भुट्टा छल्ली खाने चलते हैं। हाँ चलो चलो। तब तीनों बहू अकेले ही छाता लेकर बाजार से भुट्टा छल्ली खाकर उसका लुत्फ उठाती हैं और फिर मोमोज की दुकान देखती हैं। वाह वाह, पहले वो भुट्टा छल्ली खाकर मजा आ गया और अब गर्मा गर्म पनीर स्टीम मोमोज। हाँ, ये बारिश कैसी कैसी क्रेविंग करवाती है। हाँ यार, अच्छा हुआ वो दोनों गरीब यहाँ हैं नहीं, उन गरीब लोगों के साथ यही होना चाहिए। वहीं दोनों गरीब बहू उन गंदे कपड़ों को वापस से धोती हैं। लगता है इस घर पे हमें समझने वाला कोई नहीं है। हमारे पति तो बाहर काम करते हैं और यहाँ माँ जी भी हमारी नहीं सुनती, हमेशा डराती है और बस तीनों अमीर जेठानी जी का ही साइड लेती है। वही तो, हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, बारिश में एक बार भी मजा नहीं कर पाए, लेकिन बारिश से जितनी गंदगी होती है या फैलारा मच जाता है वो सब हमें ही समेटना पड़ता है, जैसे कि ये कपड़े दोबारा धो रहे हैं। सच में लगता है ससुराल में बारिश को लेकर जितने भी अरमान थे वो सारे शुरू होने से पहले ही चकनाचूर हो गए। हाँ यार, वहाँ पर वो गरम गरम भुट्टा खा रही होंगी और यहाँ हमको देखो। फिर दोनों कपड़े साफ करके उनकी इस्त्री करके सबके कमरे में रख देती हैं। बारिश के मौसम का मिजाज यूं ही रहता है। अरे वाह, बाहर आंधी का मौसम हो रहा है, अभी शायद बारिश नहीं आएगी। सुरभि, नायरा, शेफाली, चलो हम सब आज बाहर शॉपिंग करने चलते हैं और कुछ खाकर भी आएंगे। हाँ माँ जी, चलिए ना। माँ जी, हमने भी घर का सारा काम खत्म कर लिया, हम भी बाजार चलते हैं और शाम की सब्जी भी लेकर आ जाएंगे। तुम दोनों को हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं है ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि तुम दोनों गरीब घर से आई हो, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है हम अमीरों के साथ चलने का। सास बहू बाहर चली जाती हैं और दोनों गरीब बहू को फिर से घर में बारिश के मौसम में अनजान रहना पड़ता है। तीनों अमीर बहू सास के साथ महंगी महंगी कपड़ों की ज्वेलरी, सैंडल की शॉपिंग करती हैं और 5 स्टार होटल में जाकर एक्सपेंसिव लंच करती हैं। मजा आ गया, बारिश में मशरूम का सूप पीने का भी अपना ही मजा है। हाँ माँ जी, लेकिन मुझे यहाँ के कुरकुरे मोमोज बहुत पसंद आए। अभी तो पेट भर गया, लेकिन माँ जी बारिश के मौसम में हम यहाँ दोबारा आएंगे। अब हमारे पति यहाँ पर नहीं है तो आपका ही फर्ज है हमें खुश रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे 5 बेटे बाहर काम कर रहे हैं तो मुझे ही तो ख्याल रखना है। तब धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। चारों गाड़ी में बैठकर जैसे ही घर पहुंचती हैं कि बारिश तेज होने लगती है और तेज बारिश के कारण घर में सड़क का पानी घुस जाता है। ये देख सुमित्रा, हे भगवान, पूजा और पाकी, तुम दोनों कहाँ मर गई हो? देखो घर में कितना पानी घुस गया, ऊपर से हम भी गंदे हो गए, इसे साफ करो, हम नहाने जा रहे हैं। हाँ जल्दी करो वरना हमारा टेबल सोफा खराब हो जाएगा। ये सुन चारों नहाने चली जाती हैं। बेचारी दोनों बहू बाल्टी भर के बाहर सड़क पर पानी डालती हैं। पता नहीं ससुराल में आकर हमारी जिंदगी कैसी हो गई है। माँ जी को सच में हम दोनों पर कोई तरस नहीं आता। इतना सारा घर का काम करो, उसके बाद रात को भी जागते रहो। कोई बात नहीं पूजा, वो तो हमें वैसे भी करना है। शायद हम गरीब हैं इसलिए माँ जी हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देती हैं, लेकिन तू देखना एक दिन माँ जी जरूर हमें समझेंगी और हमारी जेठानियाँ भी।
दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। साथ ही घर की सफाई कर रही थी। वक्त गुजरता है। कुछ टाइम बाद तीनों जेठानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगती हैं, जिसके बाद घर की छोटी से छोटी चीज भी अब दोनों गरीब बहू को ही संभालनी पड़ती थी। एक दिन बारिश में तीनों भीगती हुई घर में आती हैं। बाप रे, आज तो मैं थक ही गई, बिना ड्राइवर के घर पर पैदल जो आना पड़ा। वही तो पूजा, पाखी, जरा हम तीनों के रेनकोट सुखा दो, इसमें बहुत ज्यादा पानी है और मेरा ये अम्ब्रेला टूट गया, इसे ठीक करवाओ किसी तरीके से, कल इसकी शेफाली को बहुत जरूरत है। वही तो। जी दीदी, अम्ब्रेला तो इस टाइम ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे ठीक करना आता है, मैं कर दूंगी। लेकिन दीदी आप चावल साफ कर दीजिए, उसके बाद मैं फटाफट मटर पुलाव बना दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता है ना अब हम तीनों ऑफिस जाने लग गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब पूरे घर का काम तुम्हें ही देखना है। हम तीनों तो आकर घर पर खाना नहीं बनाएंगे ना, पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा। शोर सुनकर सुमित्रा आ जाती है और तीनों अमीर बहू एक की चार लगाकर सुमित्रा को बता देती हैं, जिस वजह से सुमित्रा सारी खरी खोटी दोनों गरीब बहू को सुना देती है। जिसके बावजूद रोते हुए भी गरीब बहू को उन तीनों का रेनकोट साफ करना पड़ता है और छाते को जोड़कर रखना होता है। तब पाखी, माफ कीजिएगा माँ जी, जिस तरह से जेठानी जी ने बताया हम दोनों का ऐसा कोई मतलब नहीं है। और अगर माँ जी हमने जेठानी जी से एक चीज कह भी दी तो कौन सा पहाड़ टूट गया। पहले भी हम घर संभालते थे और आज भी वो तीनों कुछ नहीं करती। वो अमीर हैं, अगर तुम भी अमीर होती, अपने घर से दहेज लेकर आती, तो तुमसे नौकरानी की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। ऊपर से पढ़ी लिखी भी नहीं हो, वो तुमसे कितनी पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, किसी चीज में आगे हो तुम उनसे। माँ जी हम। तभी पूजा पाखी को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर आंखों में आंसू लिए दोनों गरीब बहू अमीर बहुओं का पसंदीदा खाना बनाकर उन्हें खिलाती हैं। आहा, गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े खाकर मजा आ गया। पाखी, मेरे जूते पर कीचड़ लग गई है तो उसे जरा साफ कर देना। अब तुम दोनों तो घर में ही रहती हो, इतना तो कर ही सकती हो हमारे लिए। जी दीदी कर दूंगी। माँ जी घर में पकौड़े बनाने के लिए आलू प्याज और बाकी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, आप कहें तो हम लेने चले जाएं? नहीं, अब कल लेने जाना, वैसे भी बूंदाबांदी हो रही है, रात का समय है, कहीं गिर गई तो तुम गरीब आत्माओं को ढूंढने आना पड़ेगा। बार बार सास और जेठानी की कड़वी बातें दोनों गरीब बहू के दिल पर लगती हैं, जिसे वो दिन पर दिन दुखी हो जाती हैं। अगले दिन सब्जी खरीदने जाती हैं तो उन्हें भुट्टा बेचने वाला मिल जाता है। तब दोनों के चेहरे पर एक खुशी सी आ जाती है। पाखी तुझे याद है माँ बाबूजी बचपन में कैसे हम दोनों को बाजार लेकर आते थे और भुना हुआ भुट्टा खिलाते थे, उस पर नींबू और नमक लगवाकर। चल आजा हम दोनों खाते हैं। वो दोनों भुट्टे के पैसे देकर भुट्टा खाने ही जा रही थीं कि दो गरीब बच्चे उनके सामने आ जाते हैं, जिस वजह से वो भुट्टा उनको ही दे देती हैं और घर चलने लगती हैं। तो देखती हैं कि एक नौजवान कपल बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़े नाच रहे हैं। बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से, धड़कना दिल का देखो तेरे शर्माने से। ओ सजना ये वादा हमसे करना, जल जाए दुनिया वाले तू प्यार इतना करना। दीदी वो एक भुट्टा खाने का मौका भी निकल गया और हमारे पति भी हमसे दूर है। सोचा था अपने पति के साथ छत पर रेन डांस करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और कमाल की बात तो ये है कि हम अपने ससुराल में पहली बारिश का भी मजा नहीं ले पाए, उल्टा नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। 2-3 सालों से यही झेलना पड़ रहा है। तूने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी किस्मत बहुत बुरी चल रही है बारिश को लेकर। तो बारिश के आने से पहले ही हम छत पर पहुंच जाते थे ताकि बारिश में नहाए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा। चल घर चलते, बहुत काम है, उसके बाद रात को भी जागना है। दोनों घर आ जाते। अगले दिन संडे होता है और तीनों अमीर बहू की फरमाइश पर सुमित्रा उससे अलग अलग खाने की चीज बनवाती हैं। आहा, यू बारिश को देख, छत पर ये मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल खाने का मजा ही अलग है। बिल्कुल सही कहा बहू तुमने, और कुछ भी बोलो, मेरे घर की ये दोनों बहू खाना अच्छा बनाती हैं। माँ जी ये गरीब लोग इसमें तो एक्सपर्ट होते ही हैं। अच्छा पूजा पाखी, मैंने सुना है बारिश में बैठकर कपड़े और बर्तन धोने से चमक जाते, तो इस बारिश का लुत्फ उठा लो। हाँ माँ जी, वैसे भी इनका बारिश में नहाने का बहुत मन करता है, ऐसे ही भीग लेना। तब दोनों बहन अपनी किस्मत पर बहुत रोती हैं और बारिश में कपड़े और बर्तन धोने लगती हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। वहीं बाहर के पड़ोसी भी अमीर बहू को काम न करने का ताना मारते हैं, तो अमीर बहू ही उन्हें सुना देती है। एक दिन दूसरी सामने वाली पड़ोसन पाखी से कहती है, अरे बहू देखना, 2 महीने से हमारा 15-15 हजार का बिल आ रहा है, जबकि हमारे घर में कोई एसी इन्वर्टर नहीं है। तुम कुछ बताओ ये ऐसे क्यों हो रहा है? मैं अभी देखती हूँ आंटी जी। पाखी बिजली का बिल देख ही रही थी कि आते ही शेफाली छीन लेती है। तुम अनपढ़ हो, तुम्हें बिजली का बिल समझ नहीं आएगा, मैं देख लेती हूँ। लो फिर से बारिश होने लग गई। आंटी आप साइड में आ जाओ।
अब सब साइड में खड़े होते हैं। इतने में सास और बाकी की तीनों बहू भी आ जाती हैं। मुझे तो इस बिजली के बिल का कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी एक बार मुझे दिखा दीजिए। अरे जब मेरी अमीर बहू नहीं बता पा रही तो तुम गंवारों को क्या आएगा। इतने में एक रेनकोट पहना पोस्टमैन 2 लेटर पूजा और पाखी को दे जाता है, जिसे देखते ही दोनों उछल पड़ती हैं। अरे वाह वाह वाह, जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया। हाँ पूजा, आखिर हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत की है। जब तुम दोनों को कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है तो लेटर देखकर क्यों चल रही हो? क्या है इसमें ऐसा? हाँ बताओ क्या है। माँ जी, पूजा और मेरा गवर्नमेंट लेटर आया है और इसमें ये लिखा है कि अब हम कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर लेक्चरर क्लास ले सकते हैं और हमारी सैलरी 80,000 रुपए से 1 लाख तक की होगी। आखिर हमने अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर ही दिया, हमें सरकारी जॉब मिल गई। अरे वाह, तुम सरकारी जॉब कर रही हो, इसका मतलब बहुत पढ़ी लिखी हो। तो मेरे बिजली का बिल तो बता दो ना। तब बिजली का बिल देखने के बाद पाखी, आंटी जी आपके बिजली के बिल की रीडिंग ज्यादा आ रही है, उसी का बिल आता है। आप कंप्लेंट दर्ज करो, इस नंबर पर आपकी रीडिंग कम हो जाएगी तो बिल भी कम आने लगेगा। वाह बेटी शाबाश। सुमित्रा, तू अपनी जिंदो गरीब बहू की चुगली करती रहती थी, आज मुझे उन पर फक्र हो रहा है। और तुझे भी होना चाहिए। प्राइवेट जॉब से ज्यादा सरकारी जॉब की मान्यता है और मैं तीनों अमीर बहू से ज्यादा कमाएंगी ये दोनों। उषा दोनों गरीब बहू को आशीर्वाद देकर चली जाती है और तब सुमित्रा और तीनों अमीर बहुओं को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। पाखी, पूजा, तुम दोनों से मैं कैसे कहूँ, मैंने तुम दोनों को शुरू से बहुत गलत समझा। मुझे माफ कर दो बच्चों, और मैं तुम दोनों की सरकारी जॉब से बहुत खुश हूँ। अच्छा लगा ये जानकर तुम दोनों इन तीनों से ज्यादा पढ़ी लिखी हो। लेकिन तुमने ये पढ़ाई कब की? सारा दिन तो तुम घर संभालती थी। माँ जी, पहली बारिश को तो हम जी नहीं पाए तो घर संभालते संभालते रात को अपनी परीक्षा की तैयारी भी करते थे। हम तीनों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ पूजा पाखी। हम तीनों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हमारी तरह तुम्हारी भी ससुराल की पहली बारिश थी, लेकिन हमने तुमसे ही खाना बनवाया और तुम दोनों को खाने भी नहीं दिया। पर अब ऐसा नहीं होगा, हम खुद बारिश में एक साथ मजे करेंगे, है ना? हाँ दीदी। तीनों अमीर बहू अपने हाथ से दोनों गरीब बहू के लिए गर्मा गर्म पकौड़े, चाय, भुट्टा, चाइनीज नूडल्स बनाकर खाती हैं और साथ में पांचों बहू बारिश में एक साथ भीगकर पहली बारिश का मजा भी लेती हैं। वाह, आज महसूस हो रहा है कि ससुराल की पहली बारिश इतनी खुशनुमा होती है। हाँ, और ये पकौड़े तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं।